गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो लेसन चल रहा है वो है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का हमने टेक्सचुअल अध्ययन कर लिया, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर है। जैसे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सिलेबस हमारा जो मैं आपको पहले भी बता सकूँ कि हमारी जो ये बुक है गोल्डन डे, इसमें से जो पहला जो चैप्टर होगा वो 3 नंबर का आएगा। उसके बाद में बाकी के जितने 10 चैप्टर हैं वो कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। उनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, उनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, वो लगभग लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप इस प्रकार से करवा रहे हैं कि विगत कई बार क्या होता है, पेपर सेट क्या होता है, उसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो ड्रामा टेक्सचुअल है, तो उसमें से कभी कभार क्वेश्चन नहीं देके इन चैप्टर में से क्वेश्चन दे देते हैं, तो उस टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टरों का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण, टुवर्ड्स बेटर हेल्थ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स होता की तरफ, बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट इज द एटीट्यूड लोग जो ऑफ डॉक्टर, डॉक्टरों का क्या दृष्टिकोण है, टुवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित जो राष्ट्र है उनमें अच्छे स्वास्थ्य की तरफ डॉक्टरों का क्या दृष्टिकोण है। लोग जो डॉक्टर हैं वो जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें लोगों का जो अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है, वो क्या चाहते हैं। देखो द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर, डॉक्टरों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्री इज साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या है, वैज्ञानिक, साइंस से बना साइंटिफिक, तो क्या है वैज्ञानिक, क्या वो सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं। मतलब न्यू मेडिसिन को क्या करना, इंप्रूव करना, न्यू मेडिसिन को क्या करना, इंप्रूव करना, नई नई मेडिसिन बनाना। जैसे मान लो कोई डिजीज होकर हुई तक उसके मामले में उसकी गहरी जांच करके उसकी नई नई वैक्सीनेशन खोजना, ये उनका काम रहता है। they attribute this better physical health largely to improve medical facility। वो किसके लिए योगदान देते हैं, द बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लार्जली होता है विस्तृत रूप से, बड़े रूप से, टू द इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटी। इंप्रूव होता है, इंप्रूव का मतलब होता है सुधार करना, मेडिकल होता है चिकित्सीय फैसिलिटी होता है सुविधा। वो क्या चाहते हैं, जो चिकित्सीय सुविधा है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार। दे इग्नोर होता है नकारना, इग्नोर होता है नकारना, दे इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर होता है क्षेत्र, इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, सोशल होता है सामाजिक। अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र हैं या तथ्य हैं उनको वो नकारते रहते हैं। सबसे ज्यादा वो किसकी तरफ ध्यान देते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको वो ज्यादा से ज्यादा अब इंप्रूव कर सके, उसमें सुधार कर सके, तो आगे आने वाले जो लोग हैं उनके सामने यदि वो डिजीज होकर हो तो उसका निदान मिल सके। इसके बजाय वो क्या करते हैं, जो अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक फैक्टर हैं उन पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात उनको इग्नोर करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील जो राष्ट्र है, वो क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी है उनको इंप्रूव करने के बजाय वो क्या करते हैं, जो अन्य जो इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से जैसे मान लो कि हम हमारे विकासशील राष्ट्रों में वुमेन एम्पावरमेंट है, अलग अलग चीजों पे भाई सामाजिक क्षेत्र में ये मिले, सामाजिक क्षेत्र में इन चीजों को बढ़ावा मिले। जैसे मान लो कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसके लिए, परिवार नियोजन के लिए हमें क्या करना है, अन्य, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं वो ये जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग हैं वो क्या कर पाते हैं, इंडिया में अर्थात जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनमें है तो वो लोग फिजिकल जो हेल्थ है उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। अगला देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज होता लाभ, डिसएडवांटेज होगी हानि। क्या हानि है, ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है कमी या ह्रास, ऑफ ह्यूमन वैल्यू होता मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों में कमी के की क्या हानियां हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें जो मानवीय मूल्यों का जो पतन हुआ है, उनकी जो कमी हुई है उसकी क्या हानियां हैं। मानवीय मूल्य होते हैं जैसे हमारे पास संस्कार नहीं है, बड़ों का कहना नहीं मानते, ये सभी मानवीय मूल्य हैं, ये सभी क्या है मानवीय मूल्य। इनका यदि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जो पतन हुआ है या कमी हुई है तो उसकी क्या हानियां हुई है उस राष्ट्र में। देखो द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन डेवलपिंग कंट्री,
जो डिसएडवांटेज है, डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्यों की कमी या पतन के कारण जो हानियां हुई है जो इसमें विकसित राष्ट्रों में, इज द ब्रेकिंग फैमिली टाइज, इसमें फैमिली के बंधन टूट रहे हैं, मतलब परिवार अलग अलग हो रहे हैं, मानवीय मूल्य टूटेंगे तो पतन होता जाएगा। क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, क्लोज यानी घनिष्ठ, हैप्पी होता है खुशनुमा, ह्यूमन इंटरेक्शन मानवीय जो रिश्ते हैं, जो घनिष्ठ और जो खुशनुमा जो मानवीय जो रिश्ते हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बिल्कुल क्या बनते जा रहे हैं, सामान्य बनते जा रहे हैं। देयर इज इंक्रीज इन ड्रग डिपेंडेंस, लोग किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस मतलब नशीली दवाइयों की सेवन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मानसिक या मनोरोग संबंधी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, स्ट्रेस होता तनाव, तनाव से संबंधित बीमारियां हो रही है, क्योंकि वो लोग क्या कर पाते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में वो ना तो बैठते हैं ना ही उनको समय देते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया कि परिवार है वो तो टूट के बिखर जाता है, और जो पड़ोसी है वो उनके लिए अजनबी रहते हैं, और जो मित्र है वो इनके लिए क्या रहता है, एक बिजनेस इंपोर्ट का काम रहता है कि वो उसके साथ बिजनेस करे, इसके अलावा उनका कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो ये इससे क्या मानवीय मूल्यों का यदि पतन होगा तो क्या होगा, परिवार बिखर के टूट जाएंगे, जो मानवीय जो रिश्ते हैं, जो खुशनुमा जो रिश्ते हैं, रिश्ते बने हुए, जो घनिष्ठ रिश्ते बने हुए, वो क्या धीरे धीरे टूट के क्या बन जाएंगे, एकदम कुंभन बन जाएंगे। साधारणतः जिस व्यक्ति को हम जैसे मिलते हैं उसी प्रकार से वो, जैसे मानो कि पड़ोसी है या मित्र, उसको उसी प्रकार से मिलेंगे। इससे क्या होगी, एक तो हमारी स्ट्रेस रिलेटेड टू डिजीजेस होगी, तनाव से संबंधित समस्याएं होंगी, वो हो जाएगी। दिमाग जैसे जिसको मानते हैं मनोरोग संबंधी, मनोरोग या मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हो जाएगी, और हम क्या है किसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ड्रग डिपेंडेंस की, नशीली दवाइयों के सेवन करने की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज फेस देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो डेवलपिंग विकसित जो राष्ट्र है उनके जो लोग हैं उनके पास जो सीमित संसाधन है उनको वो बेकार क्यों कर रहे हैं, व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हैं। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, विकसित राष्ट्र के जो लोग हैं, वेस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, वो अपने जो सीमित स्रोत हैं या संसाधन हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं बाय स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज्यादा धन खर्च करते हैं, एंड मेडिसिन और दवाइयों पे, क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टरों पे और मेडिसिन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऑन दे किसकी बजाय, ऑन हेल्थी फूड एंड अदर एसेंशियल, अच्छा खाने के बजाय तथा अपनी जरूरतों के बजाय, टू इंप्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, इंप्रूव होता सुधार करना, फिजिकल होता शारीरिक एनवायरनमेंट होता पर्यावरण, अपने शारीरिक जो पर्यावरण है अर्थात अपना फिजिकल हेल्थ है उसमें सुधार करने के लिए जो भोजन पे तथा अन्य जरूरतों पे जो खर्च करना चाहिए, उसके बजाय जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों पे तथा दवाइयों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, कि वो अच्छा नहीं खाते हैं, हेल्थी फूड नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इतना जो पैसा है हेल्थी फूड खाने में जितना पैसा खर्च होता है, लोग क्या करते हैं उतना पैसा डॉक्टरों के पास खर्च कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बजाय हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो क्या बढ़िया बना रह सके, ना कि हमें जो पैसा है वो मेडिसिन और डॉक्टर पे खर्च करना चाहिए। क्वेश्चन था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ, मेंटेन होता बनाए रखना, हेल्थ होता स्वास्थ्य, होम रेमेडीज होता घरेलू उपचार, बेनिफिट होता है लाभ। और देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स, वो लाभ क्या है ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज, जो हम घरेलू जो दवाइयां हैं या घरेलू जो उपचार है वो करते हैं, उसके क्या लाभ है, टू मेंटेन हेल्थ, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जब हम घरेलू उपचार करते हैं तो उनके क्या लाभ है। घरेलू उपचार जिसे हम कई बार करते हैं कि हमारे जो जुकाम वगैरह होता है तो घरेलू जो दवाइयां वगैरह हैं वही काम में लेते हैं, ना कि डॉक्टर्स के द्वारा दी हुई दवाइयां काम में लेते हैं, वो काम में लेते। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब हम घरेलू रेमेडी यूज में लेते हैं, जब घरेलू उपचार करते हैं अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तो उनके क्या लाभ है। अब देखो द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, जो नीचे दिए गए हैं ये जो लाभ है वो यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन है, जो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो घरेलू उपचार है उनके ये लाभ है। फर्स्ट पहला देखो होम रेमेडीज डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, होम रेमेडीज है उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फर्स्ट बात तो ये होती है होम रेमेडीज होती हैं उनके कोई भी क्या नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट होम रेमेडीज आर नॉट एक्सपेंसिव,
होम रेमेडीज क्या होती है, महंगी नहीं होती है। होम रेमेडीज क्या नहीं होती है, महंगी नहीं होती है, क्योंकि बाहर से हम ड्रग स्टोर से यदि दवाइयां लाएंगे तो वो क्या आएगी, महंगी आएगी। लेकिन होम रेमेडीज यदि हम घर पे जो दवाई बना के ले रहे हैं, जो हमारे स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह बना के उनसे दवाइयां बना के ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, महंगी नहीं होगी, वो सस्ती होगी। पीपल इन डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है, विकसित जो राष्ट्र है, वहां के लोग हैं, हैव लिमिटेड इनकम सोर्सेज, उनके पास जो इनकम के सोर्स हैं, इनकम होती है आय, सोर्स होता है स्रोत, इनकम के जो स्रोत है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होम रेमेडीज अपनाना चाहिए, क्योंकि होम रेमेडीज क्या होती है, सस्ती होती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं उनके पास आय के साधन बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वो इन्हीं को अफोर्ड कर पाएंगे। तथा ये जो होम रेमेडीज होती है इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इनका। हमारा देखो क्वेश्चन था, हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स, जो बॉडी के जो संकेत है, शरीर के जो संकेत है, हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, वो हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करने में, वो किस प्रकार से मदद करते हैं। बॉडी के जो संकेत है, बॉडी के जो संकेत है वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में या अर्जित करने में किस प्रकार से मदद करते हैं। द बॉडी सिग्नल कैन हेल्प, जो बॉडी सिग्नल है वो सहायता कर सकते हैं इन अचीविंग गुड हेल्थ, अचीविंग होता है अर्जित करना, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बाई सिग्नलिंग द नीड ऑफ द बॉडी, सिग्नलिंग होता है संकेत देना, नीड ऑफ द बॉडी शरीर की जो आवश्यकता है उसके संकेत देके, फॉर प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर होता उचित नरिशमेंट होता पोषण, किसके लिए, उचित पोषण के लिए, इन द करेक्ट अमाउंट, जो कि उचित मात्रा में, उचित मात्रा में जो उचित पोषण है, उचित मात्रा में जो उचित पोषण है उसके लिए शरीर है या बॉडी सिग्नल्स है वो हमें संकेत दे देते हैं। बॉडी सिग्नल्स आल्सो इंडिकेट, बॉडी सिग्नल्स है वो आल्सो इंडिकेट, इंडिकेट होता प्रदर्शित करना, फॉर ओवर ईटिंग, बॉडी सिग्नल्स है यदि हम ज्यादा खाते हैं तो वो भी हमें बॉडी के संकेत है, शरीर के जो संकेत है उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि आज हमारी बॉडी में क्या हो गया, खाना ज्यादा हो गया। तो वो बॉडी सिग्नल्स है वो हमें पहले ही मना करने लग जाते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, खाना ज्यादा नहीं खाना। अगला देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट, जो हार्मफुल होता है नुकसानदायक, इफेक्ट होता है प्रभाव, जो नुकसानदायक जो प्रभाव को चिल्ड्रन बच्चों के जो नुकसानदायक प्रभाव है वो क्या है, वे देयर पेरेंट्स, जब उनके माता पिता पुट टू मच प्रेशर ऑन देम, प्रेशर होता है दबाव, जब बच्चों के माता पिता उन पे बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, इसके जो दुष्प्रभाव है वो क्या है। देखो, चिल्ड्रंस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट, बच्चे किसकी तरफ चले जाते हैं, नशीली दवाइयों के सेवन की तरफ चले जाते हैं, बच्चे किसकी तरफ चले जाते हैं, नशीली दवाइयों के सेवन की तरफ चले जाते हैं। एंड अदर रिलेटेड, अदर होता है दूसरे, रिलेटेड होता संबंधित बिहेवियर, अन्य दूसरे कुछ से संबंधित बिहेवियर, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, रियलिटी होता वास्तविकता, सिचुएशन होती है स्थिति, अवॉइडिंग होता नकारना, वो क्या करते हैं, स्थिति की जो वास्तविकता है उसको नकारने लग जाते हैं, स्थिति की जो वास्तविकता है उसको नकारने लग जाते हैं। दे कैन सफर फ्रॉम ट्रीमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, दे कैन सफर, वो पीड़ित होते हैं, फ्रॉम ट्रीमेंडस होता अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन होता तनाव, फ्रस्ट्रेशन होता कुंठा, स्ट्रेस होता तनाव, वो किससे ग्रसित हो जाते हैं, अत्यधिक तनाव और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट, ये क्या है, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है अर्थात दुष्प्रभाव है या बुरे प्रभाव है या नुकसानदायक प्रभाव।